पी आई बताइएगा कि सारा दिन क्या होता रहा और अब वहां पे सूरत-ए-हाल क्या है? चौधरी साहब, जैसे कि आज पीटीआई की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे और 12 बजे के करीब जो है इन्होंने रैली निकालनी थी और रैली निकालने के बाद 13 शहर के ऐसे पॉइंट थे जहां पे मुख्तलिफ जो इनके रहनुमा थे उन्होंने इनका इस्तकबाल करना था और इन्होंने फिर दाता दरबार पहुंचकर जो है शाम के वक्त अपनी रैली खत्म करनी थी। तो सुबह 12 बजे के करीब जो है हुकूमत की जानिब से एक जो नोटिस है वो जारी हुआ कि नोटिफिकेशन के दफा 144 का नफाज कर दिया गया है, शहर भर में किसी तरह का भी जलसा या जुलूस नहीं निकाला जा सकता। जिसके बाद जमान पार्क जो जाने वाले रास्ते थे मॉल रोड से और जो धर्मपुरा से रास्ता था, इन दोनों को कंटेनर लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया। उसके बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई, एंटी राइट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और इसके अलावा दीगर जो पुलिस थी मुख्तलिफ थानों की वो भी प्रिजन वैन लेकर यहाँ पर पहुंच गई और जो जो रैलियां टोलियों की शक्ल में आ रही थी जमान पार्क की तरफ उनको रास्ते में रोका गया और इसके बाद जो धर्मपुरे का इलाका है सबसे पहले वहां पर शेलिंग शुरू की गई कारकुनों को मुश्तिल करने के लिए। पहले तो ये एक मैदान जंग बना लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक गुरीला वार की शक्ल इख्तियार कर गया। कारकुनों की जो टोलियां थी वो जेल रोड से, मॉल रोड से, कैनाल वाली साइड से आती थी, पुलिस की जानिब से उन पर शेलिंग की जाती थी। शेलिंग करने के बाद लोग कई ऐसे थे जो कि गाड़ियां छोड़कर भाग गए, तो पुलिस ने आज बाकायदा तौर पर उनकी गाड़ियां भी जो है वो भी तोड़ी, जो कि फुटेज में नजर आ रहा है। इसके अलावा जो खवातीन निकली यहाँ से उन्होंने भी कहा कि आज खवातीन का जो है आलमी दिन है, तो पीटीआई की खवातीन कारकुनान जो थी उन्होंने भी एक रैली निकाली। उन्होंने धर्मपुरा जो था पुल वहां तक जाना था। जिस तरह ही उनकी रैली वहां से रवाना हुई और धर्मपुरा पुल के करीब पहुंची तो पुलिस ने उन पर भी शेलिंग कर दी। इसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की जानिब से किया गया। उसमें बहुत सारी जो खवातीन है वो जख्मी भी हुई, कारकुनान जो है वो कई जख्मी हुए। अभी तक हतमी लिस्ट जो है पीटीआई की जानिब से कोई ऐसी आई नहीं है कि उनके कितने कारकुनान जो है वो जख्मी हुए। अलबत्ता एक कारकुन जिसका वो दावा कर रहे हैं अली बिलाल के वो पुलिस तशद्दुद से मारा गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो तकरीबन 1 माह से यहाँ पे मौजूद था और बहुत ज्यादा चहीता था, जो कि इमरान खान के मिलना चाहता था, लेकिन 1 माह से उस बेचारे को मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज उसके जैसे ही वो जहां बाग हुआ तो इमरान खान की जानिब से ट्वीट जरूर की गई। जी ठीक। अच्छा नुमान साहब, ये फरमाइएगा कि कितने लोग इकट्ठे हुए थे आज रैली के लिए? क्या उनकी तादाद हजारों में थी, सैकड़ों में थी या लाखों में थी? देखिए चौधरी साहब, इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह तो कारकुनान जो है वो जमान पार्क पहुंच जाते तो उनकी तादाद का कोई अंदाजा लगाया जा सकता। हाँ, जमान पार्क में जो है वो तकरीबन 700 से 800 के करीब अफराद कारकुनान इनके जरूर रहे, लेकिन जो टोलियां आती रही यहाँ पर जहाँ पर जिस वक्त गुरीला वार शुरू हुई है वो कोई 40 से 50, 200 से 300, 100 से 150 मुख्तलिफ इलाकों से जो है मुख्तलिफ टोलियां जरूर आती रही, जिनके साथ पुलिस की जो है वो धींगा मुश्ती होती रही, पुलिस उनको मुश्तिल करती रही, वो मुंतशिर होते रहे। उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया, को 11 के करीब पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। तो अगर जमान पार्क की सिर्फ बात की जाए तो यहाँ पर मजबूरी तौर पर जो ज्यादा से ज्यादा तादाद भी कारकुनान की गई है वो 1500 से 2000 के करीब गई है, लेकिन क्योंकि अगर रैली निकलती तो फिर इसके साथ मुख्तलिफ टोलियां जो है वो शामिल होनी थी। जिन लोगों ने अपने पॉइंट्स पर इमरान खान का इंतजार करना था वो अपने पॉइंट छोड़ गए। उन्होंने जिस तरह ही यहाँ पर आने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही मुंतशिर कर दिया। तो हतमी तौर पर कितने कारकुनान थे ये तो नहीं कहा जा सकता। जमान पार्क जो है यहाँ पे 1.5 से 2000 के करीब जो है वो एक वक्त में शाम के वक्त जाके तादाद जरूर बढ़ी थी, लेकिन क्योंकि इस जमान पार्क को जाने वाले दोनों रास्ते जो हैं वो कंटेनर लगाकर बंद किए हुए और अभी तक बंद है, अभी तक यहाँ पे कारकुनों को नहीं जाने दिया जा रहा, तो इसलिए कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में अंदर इकट्ठे नहीं हो सके। अलबत्ता टोलियों की सूरत में बाहर आते रहे और जिस वक्त 6 बजे के करीब जो है वो ऐलान किया गया हमाद अजहर की जानिब से कि कारकुनान वापस चले जाएं, रैली खत्म कर दी जाए, उस वक्त लोग जो है वो वापस चले गए। जी अच्छा नुमान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा कि रैली तो खत्म कर दी, ज़ाहिर उसका बाकायदा ऐलान हो गया, लेकिन ये बताया कि सारा दिन किसी लीडर को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, उसके ऊपर पथराव तो नहीं हुआ, कोई लीडर तो जख्मी नहीं हुआ पीटीआई का? जी बिल्कुल नहीं। कारकुनान जो है क्योंकि वो टोलियों की सूरत में आ रहे थे और उन्होंने आगे आगे पॉइंट्स पे अपने लीडरान को मिलना था, तो लीडर जो है वो ऐसा हमें कोई लीडर नजर नहीं आया जो कि किसी भी रैली को या टोले को जो है वो लीड कर रहा हो। कारकुनान जरूर थे और बेहंगम से कारकुनान थे, वो आगे आने की कोशिश करते थे जमान पार्क पहुंचने की, लेकिन पहले ही पुलिस उनको मुंतशिर कर देती थी। और जो जमान पार्क में मौजूद रहे हैं लीडरान इनके, खास तौर पर हमाद रजा, या इसके अलावा जो
फरूख हबीब थे, उन्होंने आके बार बार मीडिया टॉक जरूर किया, लेकिन हमें बाहर सड़कों पर ऐसा कोई लीडर नजर नहीं आया जो कि बाकायदा किसी रैली को लीड करता हुआ जमान पार्क तक पहुंचा हो, क्योंकि उनका यही कहना था कि वो अपने अपने पॉइंट्स पर इंतजार कर रहे हैं। अगर इमरान खान निकलते तो वो अपने पॉइंट से उनको वेलकम करते और रैली का हिस्सा बन जाते, क्योंकि रैली यहाँ से निकल ही नहीं पाई। तो इसलिए कारकुनान जो है उनके साथ और पुलिस के साथ जो है वो दींगा मुर्शी, आंख बचोरी और एक गुरीला वार आप कह सकते हैं, जो कि चलती रही, और उसमें जो है कारकुनान भी जख्मी हुए और पुलिस भी जख्मी हुई है। जी ठीक, नुमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान